आज की कहानी है स्त्री और पुरुष। विपिन बाबू के लिए स्त्री ही संसार की सुंदर वस्तु थी। वह कवि थे और उनकी कविता के लिए स्त्रियों के रूप और यौवन की प्रशंसा ही सबसे चित्ताकर्षक विषय था। उनकी दृष्टि में स्त्री जगत में व्याप्त कोमल माधुर्य और अलंकारों की सजीव प्रतिमा थी। जवान पर स्त्री का नाम आते ही उनकी आंखें जगमगा उठती थीं, कान खड़े हो जाते थे, मानो किसी रसिक ने गाने की आवाज़ सुन ली हो। जब से होश संभाला तभी से उन्होंने उस सुंदरी की कल्पना करनी शुरू कर दी जो उनके हृदय की रानी होगी। उसमें उषा की प्रफुल्लता होगी, पुष्प की कोमलता, कुंदन की चमक, वसंत की छवि, कोयल की ध्वनि। वह कवि वर्णित सभी उपमाओं से विभूषित होगी। वह उस कल्पित मूर्ति के उपासक थे। कविताओं में उसका गुणगान गाते। वह दिन भी समीप आ गया जब उनकी आशाएं हरे हरे पत्तों से लहराएंगी, उनकी मुराद पूरी होगी। कॉलेज की अंतिम परीक्षा समाप्त हो गई थी और विवाह के संदेश आने लगे थे। विवाह तय हो गया था। विपिन बाबू ने कन्या को देखने का बहुत आग्रह किया, लेकिन जब उनके मामू ने विश्वास दिलाया कि लड़की बहुत ही रूपवती है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, तब वह राजी हो गए। धूमधाम से बारात निकली और विवाह का मुहूर्त आया। वधू आभूषणों से सजी हुई मंडप में आई तो विपिन को उसके हाथ पांव नजर आए। कितनी सुंदर उंगलियां थीं, मानो दीप शिखाएं हों। अंगों की शोभा कितनी मनोहारिणी थी, विपिन फूले न समाये। दूसरे दिन वधू विदा हुई तो वह उसके दर्शनों के लिए इतने अधीर हुए कि ज्यों ही रास्ते में कहारों ने पालकी रखकर मुंह हाथ धोना शुरू किया, आप चुपके से वधू के पास जा पहुंचे। वह घूंघट हटाए, पालकी से सिर निकाले बाहर झांक रही थी। विपिन की निगाह उस पर पड़ी। यह वह परम सुंदरी रमणी न थी जिसकी उन्होंने कल्पना की थी, जिसकी वे वर्षों से कल्पना कर रहे थे। यह एक चौड़े मुंह, चपटी नाक और फूले हुए गालों वाली कुरूपा स्त्री थी। रंग गोरा था, पर उसमें लालिमा के बदले सफ़ेदी थी। और फिर रंग कैसा भी हो, रूप की कमी नहीं पूरी कर सकता। विपिन का सारा उत्साह ठंडा हो गया। हाँ, इसे मेरे ही गले पड़ना था। क्या इसके लिए समस्त संसार में और कोई न मिलता था? उन्हें अपने मामू पर क्रोध आया। उसने वधू की इस तारीफों के पुल बांध दिए थे। अगर इस वक्त वह मिल जाते तो विपिन उनकी ऐसी खबर लेता कि वह याद करते। जब कहारों ने फिर पालकी उठाई तो विपिन मन में सोचने लगा, इस स्त्री के साथ कैसे मैं बोलूँगा, कैसे इसके साथ जीवन काटूंगा। इसकी ओर तो ताकने से भी घृणा होती है। ऐसी कुरूपा स्त्री भी संसार में है, इसका मुझे अब तक पता न था। क्या मुंह ईश्वर ने बनाया है, क्या आंखें हैं। मैं और सारे ऐबों की ओर से आंखें बंद कर लेता, लेकिन वह चौड़ा सा मुंह। भगवान, क्या तुम्हें मुझी पर ही वज्रपात करना था? विपिन को अपना जीवन नर्क सा जान पड़ता था। वह अपने मामू से लड़ा, ससुर को लंबा फर्रा लिखकर फटकारा, माँ बाप से हुज्जत की, और जब इससे शांति न हुई तो कहीं भाग जाने की बात सोचने लगा। आशा पर उसे दया अवश्य आती थी। वह अपने को समझाता कि इसमें उस बेचारी का क्या दोष, उसने जबरदस्ती तो मुझसे विवाह किया नहीं था। लेकिन यह दया और यह विचार उस घृणा को न जीत सकता था जो आशा को देखते ही उसके रोम रोम में व्याप्त हो जाती थी। आशा अपने अच्छे से अच्छे कपड़े पहनती, तरह तरह से बाल बनाती, घंटों आईने के सामने खड़ी होकर अपना श्रृंगार करती, लेकिन विपिन को यह शुतुरमुर्ग के समान मालूम होते। वह दिल से चाहती थी कि उन्हें प्रसन्न करूं, उनकी सेवा करने के लिए अवसर खोजा करती, लेकिन विपिन उससे भागा भागा फिरता। अगर कभी भेंट हो जाती तो कुछ ऐसी जली कटी बातें करने लगता कि आशा रोती हुई वहां से चली जाती। सबसे बुरी बात
यह थी कि उसका चरित्र भ्रष्ट होने लगा था। वह ये भूल जाने की चेष्टा करने लगा कि मेरा विवाह हो गया है। कई कई दिनों तक आशा को उसके दर्शन भी न होते। वह उसके कह कहे की आवाज़ बाहर से आती हुई सुनती, झरोखे से देखती कि वह दोस्तों के गले में हाथ डाले सैर करने जा रहे हैं, और तड़प कर रह जाती। एक दिन खाना खाते समय उससे कहा, अब तो आपके दर्शन ही नहीं होते, मेरे कारण घर छोड़ दीजिएगा क्या? विपिन ने मुंह फेर कर कहा, घर पर ही तो रहता हूँ, आजकल जरा नौकरी की तलाश है, इसीलिए दौड़ धूप ज़्यादा करनी पड़ती है। आशा, किसी डॉक्टर से मेरी सूरत क्यों नहीं बनवा देते? सुनती हूँ आजकल सूरत बनाने वाले डॉक्टर पैदा हुए हैं। विपिन, क्यों नाहक चिढ़ती हो? यहाँ तुम्हें किसने बुलाया था? आशा, आखिर इस मर्ज की दवा कौन करेगा? विपिन, इस मर्ज की दवा नहीं है। जो काम ईश्वर से करते न बना, उसे आदमी क्या बना सकता है? आशा, यह तो तुम ही सोचो कि ईश्वर की भूल के लिए मुझे दंड दिए जा रहे हो। संसार में कौन आदमी है जिसे अच्छी सूरत बुरी लगती है? तुमने किसी मर्द को केवल रूपहीन होने के कारण कुंवारा देखा है? रूपहीन लड़कियां भी माँ बाप के घर नहीं बैठी रहती, किसी न किसी तरह उनका निर्वाह हो ही जाता है। उनका पति उन पर प्राण न दे, लेकिन दूध की मक्खी की तरह नहीं समझता। विपिन ने झुंझलाकर कहा, क्यों नाहक सिर खाती हो? मैं तुमसे बहस तो नहीं कर रहा। दिल पर जब्र नहीं किया जा सकता, और ना ही दलीलों का उस पर असर होता। मैं तुम्हें कुछ कहता तो नहीं हूँ, फिर तुम क्यों मुझसे हुज्जत करती हो? आशा यह झिड़की सुनकर चली गई। उसे मालूम हो गया कि इन्होंने मेरी ओर से सदा के लिए हृदय कठोर कर लिया है। विपिन तो रोज सैर सपाटे करते, कभी कभी रात को गायब रहते। उधर आशा चिंता और नैराश्य से घुलते घुलते बीमार पड़ गई, लेकिन विपिन भूल कर भी उसे देखने न आता। सेवा करना तो दूर रहा, इतना ही नहीं, वह दिल से मानता था कि वह मर जाती तो गला छूटता। उसकी अब की बार खूब देखभाल कर अपनी पसंद का विवाह करता। अब वह और भी खुलकर खेलने लगा। पहले आशा से कुछ दबता था, कम से कम उससे यह डर लगा रहता था कि कोई मेरी चाल ढाल पर निगाह रखने वाला भी है। अब वह डर छूट गया, कुवासनाओं में ऐसा लिप्त हो गया कि मर्दाने कमरे में ही जमघट होने लगे। लेकिन विषय वासना में धन का ही सर्वनाश होता है, इससे कहीं अधिक बुद्धि और बल का भी सर्वनाश हो जाता है। विपिन का चेहरा पीला होने लगा, देह भी क्षीण होने लगी, पसलियों की हड्डियां निकल आईं, आंखों के इर्द गिर्द गड्ढे पड़ गए। अब वह पहले से कहीं ज़्यादा शौक करने लगा। नित्य तेल लगाता, बाल बनाता, कपड़े बदलता, किंतु मुख पर कांति न थी। रंग रोगन से क्या होता है? एक दिन आशा बरामदे में चारपाई पर लेटी हुई थी। उधर हफ्तों से उसने विपिन को न देखा था। उन्हें देखने की इच्छा प्रबल हुई। उसे भय था कि वह सामने न आएंगे, फिर भी वह मन को रोक न सकी। विपिन को बुलावा भेज दिया। विपिन को भी उस पर दया आ गई और सामने आकर खड़ा हो गया। आशा ने उनके मुंह की ओर देखा तो चौंक पड़ी। इतने दुर्बल हो गए हो कि पहचानना मुश्किल था। बोली, तुम भी बीमार हो क्या? तुम तो मुझसे भी ज़्यादा घुल गए हो। विपिन, जिंदगी में रखा ही क्या है जिसके लिए जीने की फिक्र करूं? आशा, जीने की फिक्र न करने से कोई इतना दुबला नहीं हो जाता। तुम कोई दवा क्यों नहीं करते? यह कहकर उसने विपिन का दाहिना हाथ पकड़कर अपनी चारपाई पर बैठा लिया। विपिन ने भी हाथ छुड़ाने की चेष्टा न की। उनके स्वभाव से इस समय एक विचित्र सी नम्रता दिखाई पड़ रही थी, जो आशा ने कभी न देखी थी।
बातों से भी निराशा टपकती थी, आकड़पन और क्रोध की गंध न थी। आशा को ऐसा मालूम हुआ कि उनकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं। विपिन चारपाई पर बैठे बैठे बोल पड़े, मेरी दवा अब मौत है। मैं तुम्हें जलाने के लिए नहीं कहता। ईश्वर जानता है कि मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। मैं अब ज़्यादा दिनों तक न जीऊँगा। मुझे किसी भयंकर रोग के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर ने भी वही कहा है। मुझे इसका खेद है कि मेरे हाथों तुम्हें कष्ट पहुंचा, पर क्षमा करना। कभी कभी बैठे बैठे मेरा दिल डूब जाता है, मूर्छा सी आ जाती है। कहते कहते एकाएक उसका शरीर कांप उठा, सारी देह में सनसनी सी दौड़ गई। मूर्छित होकर चारपाई पर ही गिर पड़े और हाथ पैर पटकने लगे। मुंह से फिचकुर निकलने लगा। सारी देह पसीने से तर हो गई। आशा का सारा रोग हवा हो गया। वह महीनों से बिस्तर न छोड़ सकी थी, पर इस समय उसके शिथिल अंगों में विचित्र स्फूर्ति थी। उसने तेजी से उठकर विपिन को अच्छी तरह लेटा दिया और उनके मुख पर पानी की छींटें लगाने लगी। मेहरी भी दौड़ कर आई और पंखा झलने लगी, पर फिर भी विपिन की आंखें न खुली। संध्या होते होते उसका मुंह टेढ़ा हो गया और बायां अंग सुन्न पड़ गया। हिलाना तो दूर रहा, मुंह से बात निकलना भी मुश्किल हो गया। मूर्छा न थी, ये फालिस था। फालिस भयंकर रोग से रोगी की सेवा करना आसान काम नहीं था, पर आशा महीनों से बीमार थी। उसके बाद भी उसने रोग के सामने अपना रोग भूल गई। दिनों तक और विपिन की हालत बहुत नाजुक हो रही थी। आशा दिन के दिन रात की रात उसके पास बैठी रहती, उसके लिए पाथ्य बनाना, उसे गोद में संभाल कर दवा पिलाना, उसके जरा जरा से इशारों को समझना उसकी जैसी धैर्यशाली स्त्री का काम था। अपना सिर दर्द से फटा करता था, जोर से देह तपा करती थी, पर इसकी उसे जरा भी परवाह न थी। 15 दिनों बाद विपिन की हालत में कुछ सुधार हुआ। उसका दाहिना पैर भी लूंज पड़ गया था, पर तोतली भाषा में कुछ बोलने लगे थे। सबसे बुरी गत उसके चेहरे की हुई थी। उसका मुंह इतना टेढ़ा हो गया था कि जैसे रबड़ के खिलौने को खींचकर बढ़ा दिया हो। बैटरी की मदद से जरा देर के लिए बैठ या खड़े हो जाते थे, लेकिन चलने फिरने की ताकत न थी। एक दिन लेटे लेटे उसे ख्याल आया। आईना उठाकर उसने अपना मुंह देखा। ऐसा कुरूप आदमी उसने पहले नहीं देखा था और वह आहिस्ता से बोला, आशा, ईश्वर ने मुझे गुरूर की सजा दी है। वास्तव में मुझे यह उसी बुराई का बदला मिला है जो मैंने तुम्हारे साथ की है। अब अगर मेरा मुंह देखकर तुम घृणा करो और मेरे साथ दुर्व्यवहार करो तो मेरा बदला पूरा होगा जो मैंने तुम्हारे साथ किया। आशा ने पति की ओर कोमल भाव से देखकर कहा, मैं तो अब भी उसी निगाह से आपको देखती हूँ। मुझे तो आप में कोई अंतर दिखाई नहीं देता। विपिन, वाह, बंदर सा मुंह हो गया है और तुम कहती हो कि कोई अंतर नहीं है। मैं तो बाहर कभी नहीं निकलूंगा अब। ईश्वर ने मुझे सचमुच दंड दिया है। बहुत प्रयत्न किए पर विपिन का मुंह सीधा न हुआ। मुंह का बायां भाग इतना टेढ़ा हो गया कि चेहरा देखकर डर मालूम होने लगा। हाँ, पैरों से इतनी शक्ति पैरों में जरूर आ गई थी कि चलने फिरने लगे थे। आशा ने पति की बीमारी में देवी की मनौती की थी। आज उसी की पूजा का उत्सव था। मोहल्ले की स्त्रियां बनाव श्रृंगार किए जमा थी। गाना बजाना हो रहा था। एक सहेली ने पूछा, क्यों आशा, अब तो तुम्हें उनका मुंह जरा भी अच्छा न लगता होगा। आशा ने गंभीर होकर कहा, मुझे तो पहले से कहीं ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। चलो बातें बनाती हो। नहीं बहन, सच कहती हूँ, रूप के बदले मुझे उनकी आत्मा मिल गई है, जो रूप से कहीं बढ़कर है। विपिन कमरे में बैठे
थे, कई मित्र जमा थे, ताश हो रहा था। कमरे में एक खिड़की थी जो आंगन में खुलती थी। इस वक्त वह बंद थी। एक मित्र ने उसे चुपके से खोल दिया और शीशे में झाँक कर विपिन से कहा, आज तो तुम्हारे यहाँ परियों का जमघट है। विपिन, बंद कर दो। अजी, जरा देखो तो कैसी कैसी सूरतें हैं। तुम्हें इन सब में कौन सबसे अच्छी लगती है? विपिन ने कहा उड़ती हुई नज़रों से देखकर। मुझे तो सबसे अच्छी वो मालूम पड़ती है जो थाल में फूल रख रही है। वाह रे आपकी निगाह, क्या सूरत के साथ निगाह भी बिगड़ गई है। मुझे तो वह सबसे बदसूरत मालूम होती है, इसीलिए कि तुम उसकी सूरत देखते हो और मैं उसकी आत्मा देखता हूँ। अच्छा, यही मिसेज विपिन है? जी हाँ, ये वही देवी है। आत्मीय सौंदर्य का कोई मुकाबला नहीं है।